अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टाइटैनिक फिल्म हम में से बहुत से लोगों ने देखी है। इसको 11 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं। आज की इस वीडियो में टाइटैनिक पर बात करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि टाइटैनिक की कहानी जो फिल्म में दिखाई गई है ये ही असल कहानी है। कमाल की बात यह है, टाइटैनिक जहाज़ जब बना इसको बनाने का खर्चा 75 लाख डॉलर हुआ था, मगर जो इस पर फिल्म बनी वो 20 करोड़ डॉलर में बनी थी। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाले ने सोचा कि दुनिया में पानी में सबसे तेज चलने वाला एक जहाज बनाना है, क्योंकि उस जमाने में हवाई सफर इतना आम नहीं था। उसने सोचा कि ऐसा आलीशान जहाज हो जो कि किसी 5 स्टार होटल की तरह हो, उसमें दुनिया की हर आसाइश हर सहूलत मौजूद हो। इसी सोच को लेकर बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ ने मिलकर टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू किया। टाइटैनिक को बनाने में तकरीबन 3000 लोगों की एक टीम ने मिलकर काम किया था। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में तकरीबन 2.25 साल लगे और इसको बनाने में बहुत सी और भी खौफनाक चीज़ें हुईं जो पहले कभी नहीं हुई थीं। इसको बनाने वाले 2 मज़दूरों की जान चली गई थी और मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 250 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए थे। ये जहाज़ 1911 में बनकर तैयार हो गया था। पानी के ट्रायल के बाद ये तय किया गया कि ये मई 1911 में बना है। इसको अप्रैल 1912 में पहले सफ़र के लिए समुंदर में उतारा जाएगा। ये तय किया गया था कि इसका पहला सफ़र इंग्लैंड से होकर न्यूयॉर्क के लिए होगा। इस जहाज़ में तकरीबन 3500 लोग बैठ सकते थे। इस जहाज़ में तकरीबन 63,000 टन पानी, 1600 किलो प्याज, 40 टन आलू और 40,000 अंडे रख सकते थे। ये जहाज़ हर लिहाज से परफेक्ट था और इस जहाज़ की 3 क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये जहाज़ उस ज़माने में पानी में चलने वाला सबसे तेज़ तरीन जहाज़ था और इस जहाज़ की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। इसका पहला रिकॉर्ड 36 किलोमीटर पर आवर का था। ये भी सुनने में आया है कि इसके मालिक ने दावा किया था कि ये जहाज़ कभी डूबेगा नहीं, मगर अल्लाह को गरूर पसंद नहीं है। इस जहाज़ ने 7 दिनों में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचना था। 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक हादसे के तकरीबन 71 साल बाद इसके मलबे के कुछ टुकड़े मिले थे। टाइटैनिक के पहले सफ़र में इसके मालिक के दावों के बाद इसमें इंग्लैंड के ज़्यादातर अमीर लोग सवार हुए थे और जहां पर यह जहाज़ डूबा था वहां -2 डिग्री टेम्परेचर था। इस पानी में अगर कोई डूबे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद उसकी मौत यकीनी होती है। 10 अप्रैल को जब इसका पहला और आखिरी सफ़र था, टाइटैनिक जहाज़ अपना पहला सफ़र शुरू करता है। इसका फ्रांस और आयरलैंड में स्टे था। उसके बाद अगला मरहला न्यूयॉर्क था। पहले सफ़र में सिर्फ 2200 के लगभग लोग थे। इसमें 1300 मुसाफिर और 900 के करीब अमले के लोग थे। शुरू में तो सब ठीक था और पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने वाला अपनी फैमिली के साथ इसी जहाज़ में सवार था। 14 अप्रैल 1912 में, यानी सफ़र शुरू होने के 4 दिन के बाद, जब टाइटैनिक न्यू फाउलकाइफ के पास पहुंचा, रात के तकरीबन 11:40 पर यह समुंदर के एक आइसबर्ग से टकरा गया। कैप्टन को पहले ही समुंदर में मौजूद 16 ऐसे आइसबर्ग्स की इत्तला दी गई थी। कैप्टन को लगा कि वो इस आइसबर्ग के करीब जाने से पहले ही जहाज़ का रुख मोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये जहाज उस आइसबर्ग से टकरा गया। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर इस जहाज का कैप्टन सिर्फ 30 सेकंड पहले जहाज को मोड़ लेता तो ये इस टक्कर से बच सकता था। जहाज में टोटल 16 दरवाजे थे जो पानी को अंदर आने से रोकने के लिए बनाए गए थे। इस टक्कर की वजह से जहाज आगे से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इस आइसबर्ग की टक्कर की वजह से जहाज के 16 दरवाजे टूट गए, जिसकी वजह से समुंदर का पानी तेजी से अंदर आने लग गया। तब तक कैप्टन और बाकी अमले को अंदाज़ा हो गया था कि हादसा हो गया है और पानी बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आ रहा है। अगले 2 घंटे और 40 मिनट तक इन दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश की गई, मगर नाकामी रही और पानी जहाज़ के अंदर आ गया था।
उस टाइम चूंकि रात थी, बहुत से लोग सो रहे थे, इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ। मगर इस अफरा तफरी में भी सबकी जानें बचाई जा सकती थीं, क्योंकि जहाज में लाइफ बोट्स भी मौजूद थीं। लेकिन यहाँ भी एक अजीब चीज थी, लाइफ बोट्स फर्स्ट क्लास के करीब थीं। टाइटैनिक जहाज में लोगों की गिनती देखते हुए 64 कश्तियां होना चाहिए थीं, मगर इसमें सिर्फ 20 मौजूद थीं। फिर ये सोचा गया कि ख़वातीन और बच्चों को पहले बचाया जाए, मगर इस पर फर्स्ट क्लास वालों ने शोर डाल दिया कि हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं, पहले हमें बचाया जाए। इसी चक्कर में जब अमीर लोगों ने देखा कि लोग ज़्यादा हैं, तो पूरी कश्ती जिसमें 80 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, उसमें सिर्फ 20-20 लोग बैठकर ही चले गए। इस तरह असल में लाइफ बोट्स का भी इस्तेमाल सही तरह नहीं हो सका। यही वजह है कि इसमें सवार 2200 लोगों में 1500 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 700 लोगों की जान बचाई जा सकी। इन 700 लोगों में से सिर्फ 340 लोगों की ही लाशें मिल सकी। मरने वालों में मर्द ज्यादा थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने शुरू में ही अक्लमंदी करके अपने बीवी और बच्चों को सवार करा दिया था। फर्स्ट क्लास में से 60% लोगों की जान बचा ली गई थी। सेकंड क्लास में से सिर्फ 42% लोग बच सके थे, जबकि थर्ड क्लास में से सिर्फ 25% लोगों की जान बचाई जा सकी। कुछ थेरीज में सुनने में ये भी आया है कि थर्ड क्लास वालों को कमरों में बंद कर दिया गया था, ताकि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वालों को लाइफ बोट्स मिल सकें। इस जहाज की आइसबर्ग से टक्कर की एक वजह इसकी तेज स्पीड भी थी, क्योंकि इसका मालिक कैप्टन को बार बार कह रहा था कि इसको तेज चलाओ। शायद वो कोई आलमी रिकॉर्ड बनाना चाह रहा था। इस तेज स्पीड में आइसबर्ग के करीब जाकर इसको मोड़ना मुश्किल था। थर्ड क्लास वालों में ज्यादातर रूस, इटली, सीरिया और चाइना के लोग मौजूद थे, जिनकी मौत हुई, जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अमेरिका जा रहे थे। इस हादसे के बाद इसके मलबे को बहुत अरसे तक तलाश किया गया, मगर वो बाद में 71 साल बाद मिला। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड और उसके मालिक ने बहुत से लोगों को बचाने में मदद की और आखिर में जहाज में खुद सवार हुए। अगर इस जहाज की स्पीड कम रखी जाती और लोगों के मुताबिक लाइफ बोट्स रखी जाती, तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।